नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पिछले 2 साल से जिस तरह से पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, पूरी दुनिया ने लॉकडाउन और तबाही का जो मंजर देखा वो बयां करने की जरूरत नहीं है। 2 वर्षों से दिवाली पर दिवाला निकल रहा है। देश की जीडीपी गर्त में जा चुकी थी, लेकिन इस बार वैक्सीनेशन के बाद की दिवाली रौनक वाली होने वाली है, क्योंकि इस बार के धनतेरस पर बाजार पर कुबेर कृपा बरसी है। आखिर कैसा रहा धनतेरस पर बाजार, कैसा हुआ व्यापार, इस रिपोर्ट में देखिए। धनतेरस यानी कुबेर कृपा, एक ऐसा दिन जब धन के नरेश कुबेर की विशेष कृपा धरती पर होती है। सभी बाजार रौनक होते हैं, जमकर खरीद बिक्री होती है, लक्ष्मी की कृपा बरसती है और बाजार बुलंदियों को छू रहा होता है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से धरती पर एक महामारी का प्रकोप था, कोरोना का कहर था। अब धीरे धीरे दुनिया समेत हमारा देश भी इस महामारी से उबर रहा है। 2 वर्षों तक के त्योहार और उत्सव घरों में ही मनाए गए। संपूर्ण लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की वजह से बाजार पर वज्राघात हुआ था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड 1 अरब वैक्सीनेशन के बाद धनतेरस पर बाजार बूम करके उछला। पूरे देश के बाजार में रौनक दिखी। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत में स्थित कपड़ा, सर्राफा, ऑटोमोबाइल, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत तमाम बाजार चहकते हुए नजर आए। दिवाली से पहले धनतेरस पर दिल्ली समेत पूरे देश में सर्राफा बाजार में रौनक देखने को मिली। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि इस बार बाजार कई वर्षों बाद अपनी रौनक में लौटा। धनतेरस पर जमकर सोने और चांदी की खरीदारी हुई। एक तरफ जहां महंगाई है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई पर धनतेरस भारी दिखा। हालांकि इस बार सोना थोड़ा सस्ता हुआ है। पहले के भाव 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की अपेक्षा धनतेरस पर सोने का भाव 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। धनतेरस पर सोना सस्ता क्या मिला? एक दिन में लोगों ने 15 टन सोना और सोने के आभूषण खरीद लिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने बताया कि खुशी की बात है कि आभूषण उद्योग कोरोना महामारी की वजह से आई मंदी से उबर रहा है और सोने की कीमतों में आगे अच्छी बढ़त होने के संकेत हैं। कैट ने अपने एक बयान में कहा, धनतेरस पर देश भर में लगभग 75,000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। करीब 15 टन सोने के आभूषणों की बिक्री हुई है। कैट के मुताबिक इसमें दिल्ली में 1,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में करीब 15,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में करीब 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित बिक्री शामिल है। दक्षिण भारत में लगभग 2,000 करोड़ रुपए बिक्री होने का अनुमान है। एक तरफ सोने चांदी की चमक बाजार में लौटी तो दूसरी तरफ बर्तन उद्योग ने भी कमाल किया। धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की प्रथा भारत में पुरानी है। भारत में बर्तन बाजार में पीतल और स्टील और कांसे की बिक्री जमकर हुई। एक अनुमान के मुताबिक बर्तन बाजार ने लगभग 5,000 करोड़ का कारोबार किया। वहीं ऑटोमोबाइल बाजार का पहिया तेजी के साथ आगे बढ़ा और धनतेरस पर लगभग 15 से 20,000 करोड़ का कारोबार हुआ। एक तरफ जहां 4 पहिया वाहनों की बिक्री जमकर हुई तो दूसरी तरफ 2 पहिया वाहन स्कूटी की बिक्री जोरदार रही। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की भी जबरदस्त मार्केटिंग हुई। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बाजार भी लगभग 5,000 करोड़ के आसपास रहा। सबसे शानदार बिक्री और रौनक कपड़ा बाजार में देखने को मिली। कपड़ा बाजार में लगभग 3 से 4,000 करोड़ की मार्केटिंग हुई। ये दिवाली बिकने वाली रही। इसे शेयर मार्केट के शानदार चढ़ाव से समझा जा सकता है। धनतेरस के दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स यानी बीएसई सेंसेक्स 245.14 अंक यानी 0.41% तेजी के साथ 60,383.60 पर खुला। वहीं एनएसई निफ्टी 76.05 अंक यानी 0.42% की बढ़त के साथ 18,005.70 पर ओपन हुआ। बीएसई पर सबसे अधिक मारुति का शेयर 2.65% बढ़ा। धनतेरस पर बीएसई पर शुरुआती कारोबार के दौरान एनटीपीसी, मारुति, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाइटन, हिंदुस्तान, यूनिलीवर, टीसीएस, एमएम, एलटी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचसीएल टेक, भारती एयरटेक, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस और एशियन पेंट के शेयर में बढ़त देखने को मिली।
धनतेरस पर घर और बाजार दोनों जगह रौनक देखने को मिली। अब उम्मीद है कि दीपावली पर भी बाजार और घर रोशन होंगे। आप सभी को कैपिटल टीवी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से दुआ है कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी को हराकर सुखी और स्वस्थ रहे। हमारी और आपकी दीपावली और जिंदगी दोनों हमेशा रोशन रहें।